नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी शो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और मैं जैसे कि पिछली कुछ वीडियो से आपको पंचांग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो नक्षत्र के बारे में पढ़ा रहा था। तो आज मैं आपको नक्षत्र गंडांत के बारे में बताऊँगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो उसी को आपको बताना है। तो मैं शुरू करता हूँ कि नक्षत्र गंडांत क्या होती है। नक्षत्रों के नाम और जातक का नक्षत्र कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, ये चार्ट है नक्षत्रों का। आप ये जानते हैं कि एक राशि मेष राशि है 0 से 30 डिग्री, यानी मेष राशि 0 से 30 डिग्री। एक राशि का मान होता है 30 डिग्री का। हमारा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के चारों ओर 12 राशियाँ होती हैं और एक राशि 30 डिग्री की होती है। ब्रह्मांड हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशि का मतलब हुआ हमारा 30 डिग्री की एक राशि हमारी हो गई। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है हमारी। तो पहली राशि होती है मेष, ये हम जानते हैं। वो 0 से स्टार्ट होती है, 30 पे खत्म होती है। दूसरी राशि है वृषभ, वो 30 से स्टार्ट होती है, 60 पे खत्म होती है। तीसरी राशि है मिथुन, वो 60 से स्टार्ट होती है, 90 पे खत्म होती है। चौथी राशि आती है कर्क, जो 90 से स्टार्ट होती है, 120 डिग्री पे खत्म होती है। पांचवी राशि है सिंह, जो 120 डिग्री पे स्टार्ट होती है, 150 डिग्री पे समाप्त होती है। छठी राशि है कन्या, जो 150 डिग्री पे स्टार्ट होती है और 180 डिग्री पे समाप्त होती है। सातवीं राशि है तुला, जो 180 डिग्री पे स्टार्ट होती है, 210 डिग्री पे समाप्त होती है। 30-30 डिग्री बढ़ता चला जाता है। फिर 8वीं राशि है वृश्चिक, जो 210 से 240 चलती है। 9वीं राशि है धनु, जो 240 से 270 डिग्री तक होती है। 10वीं राशि है मकर, जो 270 डिग्री से 300 डिग्री तक होती है। और कुंभ 300 से 330 डिग्री तक। और लास्ट की जो राशि होती है, वो मीन राशि कहलाती है, जो कि 330 डिग्री पे स्टार्ट होती है और 360 डिग्री पे खत्म हो जाती है। इससे से हमारा पूरा चक्र खत्म हो जाता है, जो कि 360 डिग्री का होता है ब्रह्मांड हमारा। उसको हमने 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है, तो 360 डिग्री। तो ये हमने दिखाया कि ये 12 राशियाँ इस तरह से डिवाइड। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये भी बताया आपको कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? सवा 2 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र। तो 12 राशियों में कितने हुए? यहाँ मैं आपको व्हाइट बोर्ड करके बता देता हूँ, उससे आपको ज्यादा थोड़ा आइडिया लगेगा। देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, ये हम जानते हैं, और इसमें सवा 2 नक्षत्र होते एक राशि। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो एक नक्षत्र की वैल्यू जो हो जाती है, वो हो जाती है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2.25। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आता है 13 डिग्री 20 मिनट। इसको कैसे कर सकते हैं आप? इसमें कुछ नहीं कीजिए, 30 डिग्री को मिनट में चेंज कर लीजिए। एक डिग्री हम जानते हैं कि एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। तो 30 डिग्री को मिनट में चेंज किया तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2.25, यानी 1800 डिवाइडेड बाई 2. ये जो डिवाइड करेंगे और इसको डिग्री और मिनट में चेंज करेंगे तो आपका एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट्स। अच्छा, एक चीज और भी है। एक नक्षत्र में 4 चरण, एक नक्षत्र हमारा है, ये हम जानते हैं कि उसमें 4 चरण एक नक्षत्र। तो एक नक्षत्र हमारा होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो 13 डिग्री 20 मिनट का अगर हम मिनट में चेंज करें तो ये हो गया 13 इंटू 60, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, प्लस 20 इज इक्वल टू 780 प्लस 20 इज इक्वल टू 800 मिनट। 4 चरण होते हैं, तो एक चरण की वैल्यू कितनी आई? 800 डिवाइडेड बाई 4, यानी 200 मिनट्स। 200 मिनट्स को अगर हम डिग्री मिनट में चेंज करें तो कितना हुआ? 60 से डिवाइड कीजिए, आपको तो 3 तो डिग्री आ गया और 20 मिनट बचेगा। तो एक नक्षत्र की एक चरण की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट्स। ये आप समझ लीजिए, सिंपल सिद्धांत। एक राशि में सवा 2 नक्षत्र, एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट। तो हर राशि में, मेष जैसे राशि, इसमें सवा 2 नक्षत्र होंगे। एक राशि एक राशि एक राशि। अब सवा 2 का मतलब क्या है कि एक नक्षत्र तो पूरा होगा, दूसरा नक्षत्र पूरा होगा, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उससे आपको मालूम पड़ जाए। जैसे ये मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। इसमें सवा 2 नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्वनी, भरणी, कृत्तिका। अब अश्वनी नक्षत्र जो है, वो तो पूरा है, यानी 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक का है, पूरा है। भरणी नक्षत्र जो है, वो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है, वो भी पूरा है। एक चरण पूरा आ गया। एक चरण अश्वनी का आ गया, अश्विनी नक्षत्र पूरा आ गया, भानी नक्षत्र पूरा आ गया। अब कृत्तिका नक्षत्र पूरा तो आएगा नहीं, क्योंकि 30 डिग्री है। अब सवा 2 नक्षत्र होते हैं, तो इसका मतलब एक एक नक्षत्र आएगा, इसका एक चरण आएगा। तो एक चरण इसका हमने लगा लिया 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। तो 26 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक चरण यहां आ गया। तो एक नक्षत्र पूरा और 1/4 ये हिस्सा।
यानी 1 और 1 2 2.25 नक्षत्र हमारे आ गए एक राशि में। ऐसे निकलते हैं। अब देखिए कृत्तिका का यहां पे एक चरण आया था, 2 चरण तो बचे हुए हैं। कृत्तिका के 2 चरण तो बचे हुए हैं। हमने कृत्तिका का 26 3 डिग्री 20 मिनट कर लिया है। होता कितने का है नक्षत्र पूरा? पूरा नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। और 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट हमने मेष राशि में ले लिए, कृत्तिका के। तो कृत्तिका के 10 डिग्री कहाँ गए? तो 10 डिग्री वृषभ राशि में आ जाएंगे। फिर बाद में रोहिणी पूरा आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का। मृगशिरा आ जाएगा। कितना आया? यहाँ पे तो आपके 2 चरण आ गए। ये पूरा नक्षत्र आ गया। और यहाँ पे भी 2 चरण आ गए। तो कितना बचा आपका ये आपके ये कृत्तिका के 2 चरण यहाँ पर हमारे पास आ गए। 0 डिग्री 10 मिनट, यानी एक 0 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से हो गया, एक 3 डिग्री 20 मिनट से आपका उधर वो टोटल वाला 10 का आ गया, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट हम ऊपर ले जा चुके हैं ऑलरेडी। ये हम यहाँ पे कृत्तिका का 3 डिग्री 20 मिनट में ले लिया है। और 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट अगर हम घटाते हैं तो 10 डिग्री आता है। तो 10 डिग्री हमने कृत्तिका का यहाँ ले लिया। फिर एक चरण ले लिया सीधा सा 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक, 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ दिया उसमें। फिर 23 डिग्री 20 मिनट से मृगशिरा कितना आएगा? मृगशिरा भी पूरा नहीं आ पाएगा। मृगशिरा पूरा नहीं आ पाएगा। तो उसमें कितना डोगरा हमने जोड़ा? 6 डिग्री 40 मिनट। क्योंकि यहाँ पे एक चरण कम था। अब यहाँ पे एक चरण आता तो अब 2 चरण ले लिए यहाँ पे। एक चरण कम था तो 2 चरण यहाँ लेने पड़े। तो 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 2 चरण हमने यहाँ ले लिए। तो ये पूरा सवा 2 नक्षत्र का ये वाला भी हिस्सा हो गया। अब मृगशिरा का 2 चरण तो हमने ले लिए। अब मृगशिरा का 1-2 चरण और बचे हैं। 2 चरण और बचे हैं। एक चरण होता है 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट का, तो 2 चरण हो गए 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक का। तो 6 डिग्री 40 मिनट तक के हमने 2 चरण यहाँ ले लिए। आर्द्रा का पूरा हमने यहाँ ले लिया। और फिर उस तरीके से ही पुनर्वसु का भी हमने यहाँ पे 3 चरण उसके भी ले लिए। तो 3 चरण इसके आ गए। 3 चरण ये हमारे यहाँ थे, 3 चरण, 1 चरण, 4 चरण और ये सब हमारे 2 चरण, 5 चरण और ये सवा 2 नक्षत्र हमारे इसमें आ चुके थे। तो ऐसे ही करके 3 चरण हमने इसके यहाँ पे ले लिए। तो ये हमारे 2 चरण आ गए मृगशिरा के। ये पूरा नक्षत्र आ गया 13 डिग्री 20 मिनट का एक। और ये कितने आए? 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब 3 चरण आ गए। तो 3 2 5 चरण हो गए, एक नक्षत्र पूरा हो गया। 5 चरण का मतलब 4 चरण का एक नक्षत्र होता है, तो 1 और 1 2 चरण, 2 पूरे नक्षत्र हो गए। 2 पूरे नक्षत्र और 1 चरण, यानी सवा। ऐसे ही करके निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पुनर्वसु खत्म हो गया 30 पे। कर्क में जब हम स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री 20 मिनट्स का पुनर्वसु एक चरण आएगा। क्योंकि पुनर्वसु का यहाँ पे अभी भी एक चरण रह गया है। हमने 3 चरण लिए हैं पुनर्वसु के। तो 3 चरण में से एक चरण पुनर्वसु का रह गया तो यहाँ कन्वर्ट हो गया। पुष्य वाला पूरा आ जाएगा। अश्लेषा वाले के अब आपने जो है पूरा आ जाएगा। क्योंकि 16 डिग्री 40 मिनट के बाद 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो अश्लेषा पूरा आ गया। तो कर्क राशि ऐसी राशि आती है जहां पर कि नक्षत्र का अंत हो जाता है। हर जगह नक्षत्र जो है दूसरे भाव में, दूसरी राशि में भी जा रहा है। नक्षत्र का कोई ना कोई चरण दूसरी राशि में जा रहा है। इस नक्षत्र का कृतिका का चरण वृषभ में जा रहा है। शिरा का चरण इधर जा रहा है, मिथुन में जा रहा है। पुनर्वसु का चरण कर्क में जा रहा है। लेकिन अश्लेषा का चरण सिंह में नहीं जा रहा है। अब क्योंकि अश्लेषा अपना वहीं खत्म हो गया, तो इस तरीके को बोलते हैं जहां पर नक्षत्र का अंत हो और फिर दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ हो, उसको नक्षत्र गंडांत बोलते हैं। जहां पर नक्षत्र का अंत हो और दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ हो, उसको नक्षत्र गंडांत बोलते हैं। तो ये आपका नक्षत्र गंडांत आ गया। ये आपको जहां जहां मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, देखिए कर्क में मिला और यहां पर मिला। और कहां अंत मिला आपको? वृश्चिक में मिला। वृश्चिक में ज्येष्ठा का अंत होता है और फिर दोबारा धनु में मूल से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो यहां मिला।
ये भी नक्षत्र गंडांत हो गया वृश्चिक के अंदर। मीन राशि में अगर आप आएंगे तो 16 डिग्री 40 मिनट पे अंत हुआ है रेवती का, और मेष राशि में अश्विनी 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का प्रारंभ हुआ है, रेवती से अश्विनी पाए। तो आप देख रहे हैं जब एक राशि में ही एक नक्षत्र का अंत हो रहा है और दूसरी राशि से उस दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है, तो वो एरिया नक्षत्र गंडांत कहलाता है। अदरवाइज होता क्या है कि एक राशि में जो लास्ट नक्षत्र आपका आता है उसका एक ना एक चरण दूसरी राशि में जाता है, एक या दो चरण जाते हैं उसके दूसरी राशि में। लेकिन यहाँ पे मतलब आपका कर्क में, वृश्चिक में, ये जो दिखाया मैंने आपको, यहाँ दिखाया कर्क राशि में, दिखाया सिंह राशि में, दिखाया मैंने आपको कि कर्क में खत्म हुआ यहाँ प्रारंभ, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने आपको दूसरा दिखाया कि वृश्चिक में खत्म हुआ और धनु में प्रारंभ हुआ, फिर मीन में खत्म हुआ और मेष में प्रारंभ, तो ये जो आपकी चीजें हैं ये आपकी नक्षत्र गंडांत है। अब जहां तक इनके अंदर भी पैदा हो सकता है नक्षत्र गंडांत में, भाई हो सकता है कि आप किसी का जन्म जो है कर्क, लगन कर्क हो पर 29 डिग्री का हो या उससे अधिक हो, 29 डिग्री 20 मिनट का, 29 डिग्री 30 मिनट का, या जन्म लगन सिंह हो, वो 1 डिग्री से कम हो, तो वो लगन गंडांत में आता है, नक्षत्र गंडांत में आ जाता है वहां पर वो, क्योंकि वहां पर राशि व नक्षत्र दोनों का अंत होता है जो मैंने आपको दिखाया कर्क और सिंह में। इसी प्रकार लगन वृश्चिक हो किसी का, 29 डिग्री का या उससे ऊपर का हो, या जन्म लगन धनु हो, 1 डिग्री से कम हो, तो वो लगन गंडांत हो गया। इसी प्रकार कौन सी राशि थी, मीन और मेष। तो मीन में 29 डिग्री का किसी का जन्म हो, लगन 29 डिग्री का हो या उससे अधिक का हो, या मेष लगन हो उसका और 1 डिग्री से कम का लगन हो, वैल्यू हो, तो वो भी नक्षत्र गंडांत या लगन गंडांत में पैदा हुआ। तो ऐसा जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है, यानी जिसका जन्म लग्न कर्क हो, 29 डिग्री से ज्यादा हो या 1 डिग्री से कम हो, या सिंह हो, 1 डिग्री से कम हो। इसी प्रकार जन्म लग्न वृश्चिक हो, 29 डिग्री से ज्यादा हो और 1 डिग्री से कम हो, और उसी प्रकार लगन धनु हो, 1 डिग्री से ज्यादा हो या 1 डिग्री या उससे कम हो, और इसी प्रकार जन्म लगन मीन हो जो 29 डिग्री से ज्यादा हो और 1 डिग्री से कम हो, या जन्म लगन मेष हो जो 1 डिग्री हो या उससे कम हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो लगन गंडांत में पैदा हुआ है। ऐसा जातक जो होता है उसका आकार बहुत लंबा होता है या बहुत छोटा होता है, अबनॉर्मल आकार होता है ऐसे जातक का, और वो विषय वस्तु को बहुत ही भ्रम से समझता है, उसको भ्रम रहता है समझने में चीजों को। तो ये नक्षत्र गंडांत के बारे में था। इसके बाद में आपको दूसरी वीडियो में अलग योग और कर्ण वगैरह पढ़ाऊंगा, वो नहीं पढ़ाई मैंने आपको, तिथि मैंने आपको पढ़ा दिया, वार मैंने आपको पढ़ा दिया, नक्षत्र मैंने आपको पढ़ा दिए कैसे निकालते हैं नक्षत्र, और नक्षत्र गंडांत क्या होता है, लगन गंडांत क्या होता है वो पढ़ा दिया। उसके बाद में आपको अब योग और करण, दो वीडियो मेरी रह गई है वो बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, मैं आपसे एक सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग मार्च के महीने से रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरी आपसे विनती है काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।